चीन की सीमा पर हमारे जवानों का जोश हाई है। गलवान में हमारे जवान गश्त कर रहे हैं, हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं, तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। आपको दिखाते हैं एलएसी से यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज तक के सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपने गलवान की ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी होगी। पेंगोंग की इस जम चुकी झील पर यूं आइस हॉकी खेलते जवानों को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस झील पर सेना के जवानों के क्रिकेट खेलते ऐसी तस्वीरें भी आपने पहली बार ही देखी होंगी। इन तस्वीरों का मतलब तो आप भी समझ ही रहे होंगे। साफ संदेश है, सीमा पर जोश हाई है, हमारे जवानों की मुस्तैदी जबरदस्त है, दुश्मनों का जवाब देने की तैयारी मुकम्मल है। चीन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की कैसी तैयारी हो रही है, इसका जायजा हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने लिया। जरा देखिए, चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए आईटीबीपी के हमारे जवान किस तरह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवान लद्दाख में चीन को सबक सिखाने वाली अनआर्म्ड कॉम्बैट की कठिन ट्रेनिंग ले रहे हैं। इजराइल सेना जिस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अपने कमांडो को देती है, वही ट्रेनिंग लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों को दी जा रही है। इसे कर्म मागा आर्ट कहा जाता है, जिसमें बिना हथियार जवानों को धराशाही करना सिखाया जाता है। आईटीबीपी के जवान इस समय भारत चीन सरहद पर तैनात हैं और वो दुश्मन से निपटने के लिए अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं इस वक्त लद्दाख में मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इजरायली तकनीक का इस्तेमाल आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं, जिसको कि क्रॉ मागा बोलते हैं। दरअसल ये लोग जब बॉर्डर पर तैनात होते हैं तो उस दौरान जब दुश्मन की तरफ से किसी भी तरीके की कार्रवाई की जाती है तो उसका जवाब बिना हथियारों के ये जवान देते हैं। मकसद ये है कि किसी भी तरीके का हथियार का इस्तेमाल न करके उन दुश्मनों को रोकना। दरअसल गलवान के बाद इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल लगातार आईटीबीपी अलग अलग जगहों पर कर रही है और इसका सीधा मकसद ये है कि दुश्मन को जवाब देना। आज तक संवाददाता ने यह भी दिखाया कि कैसे हाई एल्टीट्यूड पर जवान ऑक्सीजन की दिक्कत से जूझते हैं। इस ट्रेनिंग में जवानों को हाइपो बैग के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं इस वक्त लद्दाख में मौजूद हूं और यहाँ पर आपको वो स्थिति दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक जवान जो कि 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद था, इस जवान को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हुआ है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम है। इस वजह से इस जवान को रेस्क्यू किया जा रहा है। आईटीबीपी के पास इस समय नई तरीके की तकनीक है और इस तकनीक का इस्तेमाल कर जवानों को वहां पर अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो उसके लिए बचाया जाता है। ये बैग जो आप दिखाई आपको पड़ रहा है, इसे हापो बैग बोलते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा ये बैग होता है। इस बैग की खासियत यह है कि सांस लेने में जो तकलीफ उस दौरान इनको हो रही थी, वह इसको हाई एल्टीट्यूड से सीधे नीचे 6000 फीट की हाइट पर ले आएगा और इस बैग के अंदर इस तरीके की तकनीक पाई जाती है जिसके जरिए इस जवान को बचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आश्वस्त करती हैं कि हमारी सरहद सुरक्षित है और चीन से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह, लद्दाख, आज तक।